हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? हाय एवरीवन, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप बहुत स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई स्पेशली फॉर एनटीपीसी जिसका एग्जाम शायद आपका जल्दी होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। अमन, मामराज, अंकित, गगन, अब आपको सूरज कहे या धीरज कहे, जो भी आपका भी प्रणाम है। कृष्लायस, अरुण, वेलकम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राका, लेट्स स्टार्ट मैम, बिल्कुल एकदम स्टार्ट करेंगे। अंकित, प्रजापत, राम राम मैडम जी, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। विकेश, मानी, गुलशन, सभी को आप सभी को सादर प्रणाम। और शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। सत श्री अकाल, परफेक्ट साहब, कुणाल, मनीष, विकेश, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, ऑलवेज बी पॉजिटिव, वेरी गुड इवनिंग आपको भी। वॉइस स्लो है? हाँ, वॉइस स्लो है। और जमाई गच हाल से है, मतलब वो इसका मुझे एक बार हिंदी वर्जन बताओ, ठीक है? सब क्लास शेयर करो एंड थैंक यू सो मच अमन पुनिया। चलिए अपनी क्लास में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आज पहली बार आई है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना और क्लास को एक बार शेयर करके आ जाइए। मोनू, उमा, यूपी, वेरी गुड इवनिंग। अंकित, अगे इतने सारे अंकित कहाँ से आ जाते? डेली कम से कम अपनी क्लास में 6-7 अंकित तो होते हैं, है ना? अच्छा, क्रिक फीवर वेलकम है, पूजा वेलकम है। और ये है हमारे आज के रॉक स्टार, ठीक है? आज 7 PM पर जो टेलीग्राम पे आपका क्विज सेशन हुआ था, ये आज का ही अपडेट है। नंबर 1 पे है मामराज फिर से। ये नंबर 1 और नंबर 2 तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि कल थे आपके विरेक्सन, ठीक है, शायद मैंने सही नाम लिया हो तुम्हारा। और आज है मामराज। चंद्रशेखर आपके है तीसरे नंबर पर। 20 क्वेश्चन, मतलब पूरे 100 में से 100 नंबर नहीं रहते जो वो आए हैं मामराज के। तनु यादव है 5वें नंबर पर। अमन है आपके चौथे नंबर पर। अंशु, सूरज, ये सूरज तुम धीरज ही हो क्या? यही है? चलो। आशीष कह रहे हैं बर्तन भी धोने हैं, बर्तनों को छोड़ दो। देखो, घर के काम की वजह से ना पढ़ाई मत छोड़ना, या वो घर का काम होता रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तनुज, किशलाया, पिंकू, मित्सुला, अंकित, दीप्ति, FA14, इन्होंने 14 क्वेश्चन किए। कल भी शायद उन्होंने 14 क्वेश्चन ही किए थे। एजाज, मोहित, ये क्या है, पुधा सर और राव जी, इन्होंने किए 30 नंबर। तो ये हमारे 20 रॉक स्टार हैं जिन्होंने क्विज में टॉप 20 स्थान हासिल किए हैं। पहला सवाल आप सबके सामने हाजिर है। एक बार फिर से सभी को राम राम। एंड सवाल है पहला कि भारत के 29वें राज्य, ठीक है, आज के टाइम पर वो बच्चा हमारा 28वां आखिरी राज्य है। आखिरी राज्य दैट मीन्स कि सबसे नया बना हुआ, एक तरह से कह सकते हैं राज्यों में, है ना? तेलंगाना के निर्माण के बाद इनमें से किस पार्टी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी? अच्छा, तेलंगाना राज्य की बात हो रही है, हिंदी दोनों में है ना? हाँ। तो तेलंगाना बचा भारत का उस टाइम पर, क्योंकि 2014 की बात हो रही है, ये 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश जो खुद, और इससे ये ना एक बात साबित करता है कि कर्मा लौट के जरूर आता है ना? आंध्र प्रदेश जो खुद 1953 में भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर आपका मद्रास प्रेसिडेंसी से आपका पहला राज्य बना था, ये भी अलग होकर पहला राज्य बना था हमारे भारत का। तो तेलंगाना जब आपका पार्टी शुरू हुई, यहाँ पर पहली सरकार बनी, तो वो तेलंगाना महासमिति की, तेलंगाना लोक समिति की, तेलंगाना राष्ट्र समिति, या फिर तेलंगाना राज्य समिति? तो सही जवाब आपका क्या होगा बच्चा? TRS। और ये किसके द्वारा आपका कहेंगे मैम? के चंद्रशेखर राव, ठीक है, चंद्रशेखर राव के द्वारा, ठीक है, यही आपके क्या बने थे? CM बने थे। आज के टाइम पर तेलंगाना के करंट CM कौन है, जरा बताना। मैं TN लिख रही हूँ यहाँ पे, तमिलनाडु मत मानना। कि आज जो है वो CM, आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना थोड़ा न्यूज में बहुत सा, क्योंकि तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद का दिल, हैदराबाद के लंग्स, जो जंगल उनको काटा जा रहा था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में भी था ये। अब आप मुझे बताइए तेलंगाना के करंट CM कौन है?
रेड्डी, हेमंत रेड्डी है ना, हेमंत रेड्डी। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा सिद्धांत रूस से प्रेरित है? हेमंत लिख दिया मैंने, रेवंत रेड्डी, सॉरी मैंने हेमंत लिखा है, हाँ रेवंत रेड्डी। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा सिद्धांत रूस से प्रेरित है? देखिए, मौलिक अधिकार मैंने आपको कल बता दिया था कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। अमेंडमेंट प्रोसेस यानी कि आर्टिकल नंबर 368 आपका लिया गया है साउथ अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी आपने कल बताया था आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, पार्ट 4 में मौजूद है, और पार्ट 4A जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, ठीक है, वेरी गुड। और मौलिक कर्तव्य बच्चा जो हमने यूएसए से लेकर स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के द्वारा, कौन सी? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन किया था, उसके तहत इनको लाया गया था, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपकी क्या की गई थी? भारत के संविधान में रखी गई थी। आज की बात करेंगे तो हमारे पास 11 है। अगला सवाल आप सबके लिए है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की एक क्षेत्रीय राजनयिक पार्टी है, और उसके मुख्य या फिर कहिए उसके मुखिया कौन है? साथ में ये भी आंसर करना है। तो बीजू जनता दल पंजाब की है, उत्तर प्रदेश की है, सिक्किम की है, या फिर आपकी उड़ीसा की है? नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है। और जी मैम, ठीक है, एक बार आप सभी क्लास को, जिष्णुदेव वर्मा, वेरी गुड, लिल ब्रेनी, बिल्कुल सही। एक बार क्लास को आप बीच में शेयर भी करते रहना। एंड बीजू जनता दल बच्चा नवीन पटनायक जी, ठीक है, नवीन क्या लिखा है? नेशनल बुक, अमन क्या? बीजू जनता दल बच्चा आपका यहाँ पर उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। और यहाँ पर नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक जी लिख लीजिए। अगला सवाल आपके लिए है, भारतीय राज्य के इनमें से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व राम विलास पासवान जी किया करते थे? क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो देखो, आपका ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पुराना है, दैट्स वाई बच्चा। और इस क्लास की जो हमने कल भी करी थी उसी का ये पार्ट 2 है बच्चा, मैंने बताया था आपको। बिल्कुल सही, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इस क्लास में आपने देखा होगा कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकारें, वहां के इर्द गिर्द ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस एक तरह से प्रैक्टिस करने हैं अपने आज के टाइम फ्रेम को लेकर, यानी करंट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरीके से उसको करोगे। करंट में आपसे क्या पूछेगा कि भाई आपका यहाँ पर भारतीय राज्य के इनमें से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व रामविलास पासवान करते थे, आप आंसर करोगे तो आज आप बताएंगे कि उसके करंट मुखिया कौन है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? नेशनल लोकदल, अकाली दल, जनशक्ति पार्टी, या फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। तो सही जवाब हो जाएगा मैम लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि एलजेपी। और आज इसके मुखिया इन्हीं के बेटे, क्या नाम है? चिराग पासवान, ठीक है, चिराग पासवान। ये केंद्रीय मंत्री भी है, और ये पार्टी है कहाँ की मैम? ये बिहार की, ठीक है, कहाँ की? बिहार की। और एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है, सूर्यवंशी जिंदाबाद। अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल सेम उसी तरीके से बच्चा जो आपका आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के लिए कहता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री को नहीं चुना जाता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिक फीवर कह रहे लड़कियां पागल हैं इनके पीछे। तुमने कितनी पागल लड़कियों का इलाज किया है, जरा ये बताओ, तुम्हें कौन मिल गई है ना। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है बच्चा वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा करी जाती है, ठीक है। उसी तरीके से राज्य में जो आपके राज्यपाल होते हैं वो सीएम की नियुक्ति करते हैं बाय द आर्टिकल 164, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आज के टाइम पर आपको एक ऑप्शन और यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा, आर्टिकल नंबर 122। आर्टिकल नंबर 122 क्योंकि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की और संसद की थोड़ी बन नहीं रही है, इस वजह से आर्टिकल 122। और देख एक ने शेरनी ने क्या किया है,
मैंने 122 की यहाँ पे थोड़ी व्याख्या आपके लिए लिखी है, उन्होंने आंसर ही 122 कर दिया। मुझे पता था कि कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, तो आपका आर्टिकल 122 भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसमें संसद की कार्यवाहों की जांच के लिए न्यायालयों के अधिकार को सीमित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीमित अधिकार दिए गए हैं यहाँ पर न्यायालय को जब बात आती है संसद के कार्यालयों की, ठीक है, कार्यक्रमों की। अच्छा, हाँ, इतना है। तो क्रिक फीवर, तुम अपना पूरा दिन ऐसे ही कमेंट्स पढ़ने में बिताते हो, ये हद नहीं हो गई? भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, ये क्वेश्चन मैंने एक दिन हमारी क्लास हुई थी बच्चा, जिसमें शुरू के क्वेश्चन इंडियन डे से थे या इंटरनेशनल डे से उसमें मैंने आपको सवाल करवाया था। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को देखो, हम, मुझे तो लगता है कि आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। 21 मार्च, 21 अप्रैल या फिर आपका 12 नवंबर, क्या सही जवाब होगा? बी आंसर कह रहे हो मैम 21 मार्च। विकेश कह रहे मैम किसी और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। आप किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चाहते हो विकेश? क्योंकि पिछले बहुत टाइम से तो मैं जीएस ही पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए जीएस की प्रैक्टिस होती है हमारे चैनल पे। 21 अप्रैल विल बी द राइट आंसर बच्चा। और उसी के अगले दिन 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को जल्दी से बताइए हम कौन से दिन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फटाफट से आंसर करो। अंकित शर्मा, प्रेसिडेंट का क्षमादान बच्चा, प्रेसिडेंट का आगे क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्षमादान जो है वो आर्टिकल 72 में है, और वही कुछ शक्तियां राज्यपाल को भी मिली हुई है क्षमादान को लेकर। वो आपके यहाँ पर राज्यपाल लिख लेना बच्चा, राज्यपाल। मैंने देखो क्षमादान और राज्यपाल दोनों को मिलाकर राज्यसभा लिख दिया है, ठीक है। वो आपकी 161 में मिली हुई है, तो ये दोनों ही आर्टिकल आप याद रखिएगा। 22 अप्रैल को मैम वर्ल्ड अर्थ डे, जो हमने कुछ दिन पहले ही ऑब्जर्व किया है। अगला सवाल है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय बुक एंड कॉपीराइट डे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, विकेश कह रहे हैं मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। देखो वो अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीएम नरसिम्हा राव, और ये ध्यान रखना बच्चा आपके 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडिया में, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अपने भारत में जब भारत एक तरह से कहिए आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, जब इनके और प्लस इनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की वजह से भारत को एक नई दिशा मिली थी, हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन हुई थी, ठीक है। अपना सही जवाब हो जाएगा 1997 में आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975, 22 जून 1975। अच्छा, यहाँ पर ना आप इस सवाल का आंसर मुझे पता है बहुत आसानी से कर दोगे। एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछती हूँ, ठीक है। 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी, वो इमरजेंसी लगी थी आपका आंतरिक रोष के कारण, है ना, यानी कि आंतरिक, इसको आप विद्रोह लिखो तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंतरिक अशांति, अशांति लिख सकते हो आप इसको, आंतरिक अशांति के कारण। अब इस वर्ड को चेंज करके, इस वर्ड को चेंज करके आज के टाइम पर आपको संविधान में क्या मिलेगा, ठीक है, और ये किस संशोधन के द्वारा किया गया, ये किस संशोधन के द्वारा किया गया, ये भी आपको आंसर करना है। और 1975 में जो आपका, क्या आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, सी आंसर इंदिरा गांधी, द फर्स्ट पीएम, कौन सी, फीमेल बच्चा, ठीक है, फीमेल पीएम ऑफ इंडिया।
और भारत की ये तीसरी प्रधानमंत्री थी, है ना। भारत की कौन सी प्रधानमंत्री थी? थर्ड प्रधानमंत्री थी आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी जी। इनको आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न मिला था, ये भी याद रह जाएगा। अब आपको बताना है कि आंतरिक अशांति को चेंज करके क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। वेरी गुड चिंटू। और चिंटू की यहाँ शिकायत भैया आप सबको भी बताएंगे हम। तो सशस्त्र विद्रोह, एंड ये किस संशोधन से हुआ है? 44वें संविधान संशोधन 1978 से, ठीक है। अच्छा, लिल ब्रेनी कह रहे हैं उनके मन में अशांति थी। बच्चा, जब कहते हैं ना कि बहुत सालों से चली आ रही सत्ता और आपका कोई ओपोजिशन ही ना हो और एकदम से सत्ता छीनने का डर हो, तो हर किसी के मन में खलबली मचती है। वो एक अच्छी लेडी थी, एक मजबूत लेडी थी, बट सत्ता का डर हर किसी को होता है। जिस दिन आप अच्छा कमाने लगोगे और एक दिन ऐसा होगा कि आज मेरे पास कम पैसा आया है, उस दिन आपके मन में जो खलबली मचेगी, उसके बाद शायद तुमको ये समझ आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद उसी की घोषणा करने वाले, ठीक है, उसी की घोषणा करने वाले उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1946 में संविधान सभा का गठन इसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये बताइए, ठीक है। पाकिस्तान का तो पाप का घड़ा भर गया है ना, अब तो वो फूटना है। अब वो कब फूटेगा ये नहीं पता ये, ठीक है। अच्छा, आरडीएक्स साहब कह रहे हैं मैम हमारा नाम भी लीजिए। आरडीएक्स साहब आपसे लगता है हमको डर, जिस दिन तुम अपना रियल नाम लेकर आओगे बिल्कुल उस दिन। वेरी गुड समीम। सिमरन, पॉलिटिकल की फुल क्लास चाहिए, अब बहुत जल्द मिलेगी ना, थोड़ा सब्र रखो, ये क्वेश्चन कर लो तब तक। साइंस बचा, साइंस आपका मैराथन, जैसे हमारी वीक में एक मैराथन होती है ना साइंस, उसमें हम करेंगे और किसी दिन स्पेशल क्लास आपके लिए जरूर रहेगी, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अच्छा मैम, 1946 में आती है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके तहत भारत के संविधान का भी निर्माण होता है और ये भारत को डोमिनियन स्टेट या फिर कहिए ब्रिटिशर से, ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने के लिए भी आता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला सवाल आपके लिए है, इनमें से किसने गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ग्रुप डी का ही ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, टेंशन हो रही है, देखो टेंशन करोगे ना तो शायद एग्जाम बच्चा क्लियर ना कर पाओ। अपने मन को जितना शांत और जितना खुश रखोगे, आपके दिमाग में उतनी चीजें, उतने सवाल, उतने कॉन्सेप्ट ज्यादा जाएंगे। टेंशन करोगे तो जो होगा थोड़ा बहुत इतू रत्ती भर भी वो भी निकलता रहेगा, ठीक है। और किसी ने आंसर नहीं दिया, जमई गच्च हाल से इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, ठीक है। शिवशंकर, आप सही जवाब दीजिए। आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, दिलीप पारेख या कौशिक पटेल? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या हो गया रे, नहीं ना किया ओ भैया साहब। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो। देखो आज करंट में है भूपेंद्र पटेल, ठीक है, 2021 से, और अपना सही जवाब हो जाएगा विजय रूपाणी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आनंदीबेन पटेल भी गुजरात की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन आज वो राज्यपाल है यूपी स्टेट की, ठीक है। अगला सवाल है आपके लिए, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा में किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? हम हरियाणवी आपको नहीं आती, मैं हरियाणा से थोड़ा ना हूं जो मुझे हरियाणवी आवेगी, मन्ने कुछ ना बेरा। मैम बोर्ड खराब हो गया। अच्छा, संविधान सभा के किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो बच्चा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। सेम तीनों ट्राई कलर वही थे, आपका सब कुछ वही था, जस्ट जो आपका स्पिनिंग व्हील है यानी कि जो चरखा था उसको चेंज करके अशोक चक्र बस आपका यहाँ पर अपना लिया गया था।
22 जुलाई को ही आप क्या बनाते हैं, फ्लैग डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड 26 नवंबर 1950 की जगह अगर 1949 कर दे तो इस दिन अपनाया था हमने अपना संविधान, ठीक है, इस दिन हमने अपनाया था अपना संविधान, लागू उसको आपका 26 जनवरी 1950 को किया था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ये एक अधिकार है, तो ये आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लोज है, आर्टिकल 19 का 18 का है। देखो 18 क्या है आपका, 18 क्या दिए जाते हैं वो ताजपोशी टाइप में, उपाधियों का अंत, ठीक है उपाधियों का अंत कुछ आपकी पोस्ट को छोड़कर, ठीक है। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, तो सही जवाब आपका क्या होगा ये आपको बताना है। हेलो ठक्कर जयपुर, वेलकम है। हर दिन कुछ ना कुछ, हाँ इतने सारे डेज हो गए हैं कसम से, और क्या पूछ लिया जाए समझ ही नहीं आता, इसलिए याद आपको रीसेंट वाले तो एटलीस्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक छोड़ना चाहता हूँ कि मैं एक नंबर के चक्कर में सारे 365 दिन याद नहीं कर सकता, या दो नंबर एक ही नंबर वैसे तो जनरली, तो बच्चा ये करना कि जो रीसेंट वाले हैं पिछले 2 महीने, पिछले आगे के 1 महीने, वो तो जरूर कर लेना। और जो हमारे जैसे आर्मी डे हो गया, युवा दिवस हो गया, उसके अलावा आपका शहीद दिवस हो गया, ये एकता दिवस हो गया, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलो तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम आर्टिकल 19 का ए क्लोज, और यहां पर देखा बच्चा लिखा हुआ है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और लास्ट में आपको दिखेगा राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग। अगर आप इसमें देख पा रहे हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप 19 के सारे क्लोज आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार करने की आपका क्या होगा, अधिकार होगा, किसी भी प्रोफेशन को चुनने का अधिकार होगा, ट्रेड करने का अधिकार होगा, ठीक है। ये आपका भारत की जो टेरिटरी है, हर नागरिक के पास ये आपका क्या है, अधिकार है। अगला, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, देखो चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग जिसका गठन कब किया जाता है, आप कहेंगे मैम 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वोटर्स डे, ओहो वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बच्चा जो पहले चुनाव आयुक्त बने थे, क्योंकि पहले ये सिर्फ सिंगल हैंडेड एक पोस्ट हुआ करती थी, एक ही हुआ करते थे, है ना। पहले चुनाव आयुक्त आपके कौन होते हैं, सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन 1951 से आपका यहाँ पर 1950 से 1958 तक, सॉरी मार्च 1950 से 1958 तक। आज के टाइम पे बताइए, आज करंट में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन CEC कौन है, ठीक है। और यहाँ पर है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी में आंसर। तो करंट CEC का भी आपको नाम बताना है। सेलिब्रेशन, किस बात का सेलिब्रेशन, थोड़ा बताया जाए इसके बारे में, बताओ। पहली महिला रामा देवी, बहुत बढ़िया। और करंट में है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, वेरी गुड। ज्ञानेश कुमार जी, उनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार जी, ठीक है, उनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार जी। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कौन से चुनाव नहीं कराता है, फटाफट से कमेंट दो। इलेक्शन कमीशन कौन से चुनाव कंडक्ट नहीं कराता है, फटाफट से आंसर दो। वीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। इलेक्शन कमीशन कौन से चुनाव नहीं कराता है, ये कमेंट। हाँ, इनसे पहले इन्होंने जो जगह ली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं ना बच्चा कि भाई प्रेसिडेंसर कौन है, सक्सेसर कौन है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़े से याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, और तो फिर कौन कराता है, कौन कराता है फिर, बताओ जरा एक बार। प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यसभा में तो खैर नामित होकर आते हैं, उनके अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, है ना। उसके अलावा आपके स्टेट्स के, है ना,
पंचायती चुनाव या फिर लोकल चुनाव जो आपके होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल चुनाव, और बच्चा इससे मतलब है आपके पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, क्योंकि उनके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है। अगला सवाल आपके लिए, और ये कौन था जिसने सबसे पहले प्रेसिडेंट लिखा था और उसके बाद झड़ी लिख गई थी प्रेसिडेंट की। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में पात्रता होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा बच्चा आपकी 25 वर्ष है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पद पर जो आश्रित है वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। दोनों में एज डिफरेंस है, एक में 25 है और एक में आपकी 30 है राज्यसभा में, तो इसलिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हुई है कि बाय चांस अगर लोकसभा से हुआ तो 5 साल वेट ना करना पड़े। अगला सवाल आप सबके लिए, अगला सवाल है कि हाँ, इस सवाल को करो और पहले अपना आंसर दो, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आंसर कौन सही देगा। भारतीय संविधान के डैश के, और हो सकता है बच्चा इसमें एक पांचवा ऑप्शन मैं आपके लिए चला दूं कि आपका पांचवा ऑप्शन है नन। भारतीय संविधान के डैश आर्टिकल के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था जिसको गलत कर दिया गया था, दैट मीन्स आयोग की तरफ से इसको गलत करार दिया गया था क्योंकि ये गलत ही है। मच्छर हाँ शिंदर देव कहा तो सही है, मच्छर तो बहुत है। हाँ बताओ जल्दी से, यूपी से मैम शनिवार, शनि कृपा बनाना, ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। मैम 65 में बचा, 65 तो आपका ये कहता है कि बाय चांस इमरजेंसी में राष्ट्रपति साहब नहीं रहे तो एकदम से उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति उसी घड़ी से, उसी सेकंड से राष्ट्रपति कहलाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति कहलाएंगे। जस्ट जो आर्टिकल 62 है उसी का ही तो एक तरह से कहिए रेप्लिका है ये 62 कि भाई राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो उसको भरने के लिए उपराष्ट्रपति को लेकर आए। और वही 65 में है कि इमरजेंसी में बाय चांस अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 63 में तो बच्चा इनके पद के बारे में है, तो देखो ध्यान रखना आर्टिकल 58 में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनकी सेम योग्यताएं हैं बच्चा, सब कुछ आपका यहाँ पर सही जवाब इन चारों में से कुछ नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके जो यहाँ पर आर्टिकल है ये आपको टेलीग्राम में जब पीडीएफ मिलेगी वहां मिल जाएंगे। 66 देखो, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड, इलेक्शन के बारे में 66 में इनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें संसद के सदस्य, सारे सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्शन होते हैं उनमें तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं ना, ये ध्यान। और 63 मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 64 देखो, आर्टिकल 64 तो आपको सबको पता ही होगा ना कि आर्टिकल 64 है कि उपराष्ट्रपति, अब उनके लिए कुछ काम भी तो होना चाहिए, या वो मरने का वेट करेंगे राष्ट्रपति कब खाली करेगा अपनी सीट तब मैं बैठूंगा, उनके लिए काम भी होना चाहिए। तो उनके लिए उनका मेन काम है राज्यसभा को संबोधित करना, राज्यसभा के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनना, ये आर्टिकल नंबर 64 है। तो यहां पर आपका नन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सबके लिए है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था, ठीक है, पहला लोकपाल विधेयक आपका कब किया गया था पेश? 68 में, 67 में, 69 में या फिर 1966 में? चलो बताइए। एंड आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार क्लास को शेयर कर दो सारे के सारे। ओह बंद क्यों हो गई? चलो चलिए एक बार सारे पहले क्लास को शेयर कर दो। जन लोकपाल विधेयक, सिक्सटी 69 तो देखो गलत हो जाएगा बच्चा, आपका सही जवाब है पेश किया गया था।
ये आपका एडवोकेट शांति भूषण के द्वारा, ठीक है, शांति शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था 1968 में लोकसभा में। लेकिन बच्चा 1969 में ये पास हो जाता है लोकसभा से, ध्यान रखना, पास हो जाता है लोकसभा से, बट आपका राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाता, ये भी आपको याद रखना है। तो 1968 विल बी द राइट आंसर। अगला है, भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। अब यहां पर है लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम बने नहीं है, वो वाइस प्राइम मिनिस्टर जरूर रहे हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई, मिसिज इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, इस्तीफा दिया था, ठीक है। सब आर्टिकल, सब शेड्यूल 10 वाले हैं, है ना। अजीत सही कहा मैंने, 1968 सबके सब शेड्यूल 10 वाले हैं यहाँ। तो सही जवाब आपका मैम ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। 1977 में बच्चा, जब इंदिरा गांधी जी आपका क्या हार जाती है, चुनाव हार जाती है आफ्टर द इमरजेंसी, तब ये भारत के पीएम बनते हैं, द 4th पीएम ऑफ इंडिया। और इनकी पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम क्या होता है, जनता पार्टी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है, यानी कि आपका यूनियन लिस्ट के अधीन है। और यही लिस्ट बच्चा आपका शेड्यूल 7 में, इसी लिस्ट पे आपके घमासान मचा हुआ है। आपकी यूनियन लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है। स्टेट में तमिलनाडु है जो बौखलाया हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भारत सरकार या फिर संसद के द्वारा कुछ विषयों को इस स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है, इसी पर ही बौखलाया हुआ है तमिलनाडु। लेकिन हमारी यूनियन लिस्ट में बच्चा डिफेंस आता है, ठीक है, हमारा यूनियन लिस्ट में डिफेंस आता है, यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स आते हैं, फॉरेस्ट आपका कॉन्क्यूरेंट में आ जाएगा, पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, कृषि राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। वेरी गुड, न्यूक्लियर आपका यहाँ पर संघ सूची के अंदर आता है। डाक विभाग संघ सूची के अंदर आता है। चलो, भारतीय संविधान के इनमें से किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार आपका उसका उल्लेख किया है। देखो, भाग 4 में है राज्यों को दिए हुए नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। भाग 1 है इंडियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। भाग 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है बाय द आर्टिकल 21। भाग 2 में है आपकी नागरिकता, ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। अच्छा, एक सवाल बताओ, तुम लोगों को अपडेट जरूर होगा इस बात का, ये सीमा वापस गई या नहीं। चलो, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। कौन सा एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का नहीं है, शोषण के खिलाफ नहीं है, स्वतंत्रता का नहीं है, समानता का नहीं है। तो वेरी गुड, 61 एंड 52 बिल्कुल चिंटू यही। अरे चिंटू की शिकायत तो रह गई हमारी, भैया चिंटू ने कमेंट कर रखा, शायद कल वाली वीडियो पे या फिर किसी एक वीडियो पे तो कर रखा चिंटू यादव, क्योंकि डेली आते हैं क्लास में इसलिए पता है, ठीक है। अंकित पता नहीं मैम, आप ही बताओ, नहीं तुम बताओ, सीमा को नहीं जावे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, है ना। तो चिंटू का कमेंट था, मैम जी आजकल आप क्लास नहीं लेती हैं, ठीक है। मैंने कहा चिंटू तू कल आया था, मतलब कल की बात, मैंने कहा तो चिंटू तू आज 9 बजे आया था, तो उसका फिर कोई रिप्लाई नहीं आया होगा तो मैंने देखा नहीं। तो चिंटू क्लास आपकी डेली होती है 9 PM पर, ठीक है।
लप्पू से सचिन तो और लप्पू हो जाएगा भैया। अच्छा बच्चा, राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ये हमारे संविधान में है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है बाय द आर्टिकल 300A। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आर्टिकल 324 यहाँ पर बच्चा जिक्र हो रहा है, भाग 15 का जिक्र हो रहा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अगला सवाल। ठीक है, चलो। धीरज नहीं आया मैम, क्या नहीं आया? अंकित सानिस का मतलब हाँ, कमेंट में क्या बात कर रहे हो भैया? अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि होमवर्क का आंसर दो, ठीक है, आप उसमें आंसर देते हो, तो जो आपको वो हार्ट मिलता है वो पर्सनली मेरी तरफ से मिलता है। ठीक है, अपने कमेंट्स इसको रन मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, एक तो लिल ब्रेनी 44वां संविधान संशोधन 1974 में नहीं हुआ था। 44वां संविधान जो संशोधन था वो आपका मोरारजी देसाई की सरकार थी, 1978 में हुआ था। ठीक है, तो तुमने गलती से गलत लिख दिया है। डी आंसर, प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनकी नियुक्ति जो है वो करी जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। डैश दक्षिण भारत का सर्वप्रथम, दक्षिण भारत का पहला और हमारे भारत का 8वां, ठीक है, हमारे भारत का 8वां न्यायालय है जिसमें ई न्यायालय भुगतान सुविधा आपकी शुरुआत की गई थी। ये कर्नाटक हाई कोर्ट की बात हो रही है, मद्रास हाई कोर्ट की बात हो रही है, केरला की हो रही है, या फिर मुंबई हाई कोर्ट की हो रही है? ठीक है, बताइए। अच्छा, कुणाल कह रहे हैं मैम ग्रुप डी का पेपर कब है? देखो बच्चा, पहला वो कोर्ट से बाहर निकल जाए, पहले तो ये सवाल पहले बनाओ कि उसको कोर्ट से बाहर कैसे निकाला जाए। एक तो हमारे कोर्ट की हालत इतनी बुरी है, एक बार वहां चले गए ना तो वहां चले गए, बस वहां से वापस लौटना तो किसी किसी खुशनसीब के नसीब में होता है। तो पहले इसको कोर्ट से बाहर लाओ। ठीक है, चलिए, तो बच्चा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये मद्रास हाई कोर्ट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? और आपका जो मूल संविधान था, ठीक है, उसमें कितनी भाषाएं थी? और आज का जो हमारा संविधान है अपडेटेड, उसमें कितनी भाषाएं हैं? दोनों आंसर आपको करने हैं। ठीक है, चलो बताइए। हाँ, ओके, बिहार पुलिस का मैम ए आंसर है। बात हो रही है आपकी शेड्यूल 8 की, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, 8वें शेड्यूल की बात हो रही है। जो मूल संविधान था उसमें 14 आधिकारिक भाषाएं थी, समय समय पर आपका संशोधन हुआ, जैसे आपका 21वां, 71वां और 92वां। ठीक है, आज के टाइम पर टोटल आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं। आपका अगला सवाल क्या है? भारत में इनमें से किसको मौत की सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है? और देखो, किसी ने शायद झारखंड वाली शेरनी ने पूछा था, बट कुछ पूछा था और मैंने बोला था कि आगे आपका क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के क्षमादान के बारे में है, द पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 72 बच्चा यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72। नेक्स्ट आपके सामने सवाल है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में किस कानून से विभाजित हुए थे? 1992 एंड 2003। प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। चलो, भारत और पाकिस्तान, ये बच्चा पाकिस्तान 1947 पार्टीशन एक्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, और यही आपका सही जवाब है, इसके आगे जाना नहीं। अब सोच के देखो, जो देश लाखों 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 लाशों के ऊपर से होकर बना है, इतने लोगों की जान गई थी पार्टीशन के टाइम पर, वो देश कब तक बचेगा, कब तक खैर मनाएगा? उसको कर्मों की सजा तो मिलेगी। अगला है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी, जिसको आप सब लोग आराम से जानते होंगे, उनके द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया था? नवनिर्माण, आंध्रा प्राइड, तेलुगु देशम, टीडीपी, या फिर प्रजा राज्यम पार्टी? 2008 में इन्होंने ये फाउंड करी थी। बताइए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? और देखो, ये एएलपी टेक्नीशियन का आपका यहाँ पर क्या है?
क्वेश्चन है। शिमला अग्रीमेंट 1972, नोट 71, क्योंकि सिग्नेचर वाली बच्चा ईयर आपको याद रखनी है। रामचरण को जानते हैं, चिरंजीवी को नहीं जानते। बी आंध्रा प्राइड, गलत जवाब बच्चा, क्योंकि प्रजा राज्यम पार्टी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल है, फरवरी 2018 तक भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तुम मुझे फरवरी, ठीक है, अब तो खैर मई आ गया है ऑलमोस्ट, फरवरी 2025 तक का बता दो, क्योंकि अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसके चांसेस बहुत है, तो आपसे पूछा जाएगा 2025 का अपडेट। ठीक है, चलो ये कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में अब देख लो। कल से लेकर आज तक हमारे क्वेश्चन लाजवाब रहे हैं। उनमें से अगर मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो 50 में से 20 ऐसे होंगे जो तुमने अभी तक तो नहीं देखे होंगे, है ना। एंड ऋषभ, आपका टेलीग्राम बच्चा 7 PM पर क्विज होता है, उसको ज्वाइन आप सभी लोग कर लेना। और प्लस पीडीएफ के लिए परीक्षा पत्र टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, मैंने ये हिंदी में लिख दिया, परीक्षा पत्र टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और सही जवाब आपका पहले मैं पढ़ लूं क्या है 2018 तक बच्चा। निर्मला सीतारमन, ये आज अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, ये आज अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है। और अपने राजनाथ सिंह, ठीक है, कल मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह अभी के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, विदेश मंत्री, जल्दी से नाम बताइए कौन है विदेश मंत्री। और आपका ये आज का होमवर्क सवाल से, ठीक है, यो धारा आज का सवाल से, इसका जवाब कमेंट में देना। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क सवाल है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सही पढ़ा है ना, AICTE, इसके अध्यक्ष आज के टाइम पर कौन है? हो सकता है बच्चा, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो आपको एज अ करंट अफेयर इसका आंसर देना है। ठीक है, एज अ करंट अफेयर मानकर इसका आंसर देना है। तो आज तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आपके ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, अजीत डोभाल अभी भी हमारे NSA ही है, अनिल चौहान CDS है, और तीनों सेनाओं के प्रमुख अच्छे से याद रख लेना। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे 9 PM पर, हो सकता है कल आपके लिए सरप्राइज हो, तो कल आपका जो इवेंट बनेगा उसको लाइक जरूर कर देना, इस क्लास को भी लाइक करना है, और कल 9 PM पर सबने आना है। और मई का महीना, उसका इंतजार मुझे आपसे ज्यादा है, क्योंकि उस मंथ में बहुत कुछ आपके लिए खास होने वाला है। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, TG सीताराम। ठीक है, चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।